जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉइंट के साथ मैं ज़ीशान नूर हूँ। आज दिन है सोमवार का 5 अगस्त है। स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया है और ये जलसा है महंगाई के खिलाफ और खुसूसन जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनकी जो नाहक कैद को 1 साल मुकम्मल हो चुका है क्योंकि 5 अगस्त 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया है और यह जलसा स्वाबी के अंदर हो रहा है। कल शाम से ही जो काफिलों का सिलसिला है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। आज दिन के अंदर भी पाकिस्तान के तमाम सूबों से, तमाम शहरों से काफिले यहाँ पर पहुंचे और बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। एक जमे गफीर है, पंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी मरकजी क़यादत है वो स्टेज पर मौजूद है। चेयरमैन बैरिस्टर गौर स्टेज पर मौजूद है, हमाद अजहर स्टेज पर मौजूद है, उमर यूब और KPK की जितनी क़यादत है, आज़ाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम तर क़यादत इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद है। और ये अजीमुशान जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 साल जो कैद मुकम्मल होने के खिलाफ उनकी जो नाहक कैद थी उसके हवाले से एक रेफरेंडम करवाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बड़ी तादाद के अंदर इस जलसे में आकर ये साबित किया है कि वो इस महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ और खुसूसन अपने कायद इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ वो भरपूर तरीके से निकले हैं। और यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर कारकुनान मौजूद हैं और एक अजीमुशान जलसा करवाने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। अगर आपको दिखा सकें, ये पीछे मरकजी स्टेज है और स्टेज के ऊपर तमाम क़यादत मौजूद है, खिताब जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो मरकजी लीडरशिप जो है जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, वो भी खिताब करेंगे। और अगर आपको दिखा सके, इस तरफ ये पंडाल से हट के एरिया है लेकिन यहाँ पर भी कारकुनान जो है बड़ी तादाद पर मौजूद है। जनूबी पंजाब के जिला बहावल नगर के तहसील फोटाबाद से भी एक काफिला यहाँ पर आया जो शौकत महमूद बसरा साहब की क़यादत में और हाफिज जलाल साहब की क़यादत में यहाँ पर पहुंचा। और उस काफिले की जो क़यादत कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदूस साहब कर रहे थे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान यूथ विंग के, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? सर ठीक है सर, आज आपके लीडर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल के अंदर 1 साल मुकम्मल हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा उन लोगों के लिए, उनके लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे ये 5 दिन नहीं निकालेगा, ये भाग जाएगा, इसका यहाँ कुछ नहीं है। उसने 1 साल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करके बता दिया कि मैं इसी मुल्क में पैदा हुआ था, इसी मुल्क की इज्जत के लिए मैंने वर्ल्ड कप जीता, इसी मुल्क में मैं रहूँगा और इसी मुल्क की इज्जत के लिए और इसी मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अगर मुझे कब्र की पताल में भी उतरना पड़ा तो इंशाअल्लाह मैं उतरूंगा। और लेकिन इस मुल्क की हकीकी आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और उसके मुखालिफिन ने उस पर हर किस्म का भद्दा इल्ज़ाम लगाया, इद्दत जैसे बेहुदा केस बनाए। उसकी बीवी बुशरा बेगम जो एक गैर सियासी खतून है उस पर इल्ज़ामात की बुशार की, लेकिन इसके बावजूद बीबी बुशरा, इमरान खान और उसके रुफाका शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी साहब और दीगर रुफाका डट के साथ खड़े हैं। इसी तरह ISF पंजाब के सदर हसन नियाजी और हैदर मजीद, वो भी जेलों की काल कोठरियों में पड़े हैं लेकिन हकीकी आज़ादी के सफ़र से वो पीछे नहीं हटे। इंशाअल्लाह ISF पाकिस्तान, ISF के नौजवान तुलबा भी एक ज़बरदस्त तहरीर दिनों में चलाएंगे जिसका नतीजा इमरान खान की रिहाई होगा और इस मुल्क में ये जालिम हुक्मरान फार्म 47 की जो पैदावार है, जिसने बिजली और गुर्बत के जरिए गुर्बत का एक बेतहाशा तूफान बर्पा किया है, इंशाअल्लाह इनको भगाएंगे इनके असल मुल्क तक और ये मुल्क इंशाअल्लाह एक हकीकी मैनों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेगा। जी नाज़रीन, आप पीछे नारे भी सुन रहे होंगे, रिहा करो, कप्तान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये नारे भी मरकजी स्टेज से लगाए जा रहे हैं। सेंटर फैसल जवेद जो है वो नारे लगा रहे हैं और नीचे से जो क्राउड है वो बड़ी जज्बे से इस नारों का जवाब दे रहा है क्योंकि ये जलसा खुसूसन किया ही इसलिए जा रहा है कि आज बानी चेयरमैन की सजा को उनकी जेल के अंदर पाबंद सलासल हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, माशाल्लाह से आप डॉक्टर भी हैं, जिस तरह के केस अभी माजी करीब के अंदर बानी चेयरमैन के ऊपर बनाए गए खुसूसन उनकी निजी जिंदगी के हवाले से, क्या शरीयत में या तारीख में इस तरह के गलीज केसों की कोई मिसाल मिलती है?
पहली बात यह है कि ये ऐसे उन्होंने केस बनाए हैं, शरीयत इन मामलात को कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है और इसी तरह दूसरों के निजी मामलात में दखल अंदाजी में से अल्लाह ने बहुत सख्ती से मना किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार से वजूद में आया, उस मुल्क में आपने देखा कि इस्लाम की शरीयत की तालीमात का जो मजाक उड़ाया गया इद्दत केस के सिलसिले में, ऐसी मिसाल तारीख में नहीं मिली। मुझे लगता है कि आने वाले क़यामत तक भी इतनी बेहुदा मिसाल नहीं मिलेगी कि सिर्फ एक आदमी को तोड़ने के लिए इन लोगों ने ऐसे केसेस बनाए हैं। पूरे पाकिस्तान के उलमा को इस पर निकलना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो मजहबी तबका, मजहबी अशराफिया है, वो भी अपने मफादात के लिए शरीयत के इन कवानीन की पामाली होते देखती रही, लेकिन खामोश तमाशाई बनी रही। लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को, बुशरा बेगम को सुरखरू किया। ये बात मेरी याद रखना, इंशाअल्लाह इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को हमेशा के लिए, अब वो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, इज्जत के साथ जिंदा रहेगा। और जिन लोगों ने इन बेहुदा केसेस को बनाया है, वो इसी नाम से याद किए जाएंगे। वो यही किरदार होंगे कि इन लोगों ने ये करतूत किए थे। मैं आज भी कहता हूँ, अगर मुल्क के हालात ठीक करना चाहते हो, अगर मुल्क में अमन चाहते हो, अगर मुल्क में गुर्बत का खात्मा चाहते हो, अगर मुल्क की इज्जत चाहते हो, तो 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस करके इमरान खान को रिहा करके वजीर आजम बनाओ। इंशाअल्लाह ये मुल्क हमारा तरक्की करेगा। हम सब आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आप बड़े दरीना वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शायद 2 दिहाइयाँ हो चुकी हैं आपको, बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं आप। आपने हमेशा जलसे अटेंड किए हैं, जब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों को लीड करते होते थे, उनकी तकरीर भी होती थी और लोग बड़े जोश जज्बे के साथ पहुंचते होते थे। आज बानी चेयरमैन की गैर मौजूदगी के अंदर ये जलसा किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा क्राउड है, हजारों की तादाद के अंदर, ये रेफरेंडम है इस फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल जी, मैंने एक लक़ब दिया था, पहली दफ़ा दिया था कि मुर्शिद पाकिस्तान की पुकार पर पूरा पाकिस्तान निकल आया है। और इस जाली और बददियानत, फस्तायत और जुल्म बरबियत, इस दौर में यजीदियत की मिसाल ताज़ा करने वाली हुकूमत के खिलाफ अवाम का रेफरेंडम है। आप लोगों की हालात तो देखें, लोग भूख से मर रहे हैं, बिजली के बिल, और इसी तरह आप लोगों के लिए जिंदगी खाने का लुकमा तक इन लोगों ने छीन लिया है। इंशाअल्लाह ये पहला जलसा है, आने वाले दिनों में यही तहरीक होगी जिसकी क़यादत क़यादत के हाथ में नहीं होगी, अवाम के हाथ में होगी। फिर उसका जो नतीजा निकलेगा वो सबको समझना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि अभी भी मुल्क के हालात के लिए टेबल पर बैठकर खान साहब को रिहा करके शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए इस मुल्क में अमन का माहौल कायम किया जाए। मेरा तालीम से ताल्लुक है, मैं हजारों लाखों लोगों को जानता हूँ जो भाग रहे हैं। दोस्तों को समझाएं कि पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की खिदमत करें। वो आगे से कहते हैं कि आप पागल हो गए हैं, आप भी बाहर निकलो। आप सोशल मीडिया पर हर जगह लोगों की राह देख लें, फॉरेन ऑफिस देख लें। इसलिए ये रेफरेंडम है, आने वाले दिनों में जब ये जलसे एक शुरू होंगे इनकी सीरियल, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अवामी एक तहरीक होगी जिसमें फिर अवाम ही इनको लीड करेगी और कोई नहीं करेगा। फिर उसका जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये जो जलसे हैं इनका अब ये रुकने वाले नहीं हैं, अब आने वाले दिनों के अंदर भी जलसे होंगे और अगर जलसों से मामला हल ना हुआ तो फिर शायद एक तहरीक भी होगी और ये अब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक होगी, एक अवामी तहरीक होगी। अब मजीद भी लोगों से बात करेंगे। स्टे विद अस।